खान ने एक बात की थी कि हो सके जब आपका पेट्रोल की कीमत बढ़ने लग जाए और महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा तजावज़ करने लगे तो आप ऐसा समझना कि आपका सियासतदान चोर है। तो उसमें तो हमारे लोग बड़े परेशान थे। वो कहते थे जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, ये हो गया वो हो गया। आप बताएं ना। अब तो दूध और शहद की नहरें बह रही है मेरा। इस मुल्क को एक खुमैनी ला के दे दे, अगर आप ला सकती हैं। इन सबको एक जहाज़ में डाले, बीच समंदर में जाके ना उस जहाज़ को गर्क कर दे। एक खुमैनी वो 4 साल नए पाकिस्तान में जहाज घूमा है, पुराने पाकिस्तान में दोबारा आके लैंड होने लगा। क्या कहूँ भाई, ये जो रोमांटिक वाले लोग हैं ना, उनको वैसे ही समझ नहीं आती। अच्छा मुझे ये बता दो कि इमरान खान साहब कितने अच्छे लगते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और बिलावल? तुझे भी नहीं अच्छे लगते। गेटअप तो तुमने बिलावल वाला रखा है। बिलावल वाला गेटअप है, अल्लाह ना करे। अच्छा मुझे ये बताओ, आज तहरीक कहते एतमाद का पता है? नहीं, ये हमारी यूथ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी यूथ पाली है हम लोगों ने। तो हमारे लीडर जो है ना वो ऐसे आए हैं। सही कर लो खुद को, कुछ अगर लीडर सही करने हैं तो। दफा जाओ जी पाजी, चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग डेली धरती। आज हम जिस सवाल के साथ यहाँ पे मौजूद हैं बड़ा ही मज़ेदार होने जा रहा है हमारा ये प्रोग्राम। आज का हमारा सवाल ये है कि नए पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो 4 साल चक्कर लगा लगा के पुराने पाकिस्तान में लैंड कर चुका है, बल्कि मैं तो कहती क्रैश कर चुका है। तो हम यहाँ पर अपने जो देखने वाले हैं, यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनसे पूछेंगे और हम ये पूछेंगे कि बताएं कि जो पुराने पाकिस्तान का जहाज, नए पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो पुराने पाकिस्तान में लैंड हुआ है, तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी आवाम के जाने बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? जी मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। अच्छा रमज़ान साहब, रमज़ान भी आ रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो उसकी। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पुराने नए पाकिस्तान का जो जहाज़ है 4 साल चक्कर लगा के पुराने पाकिस्तान में लैंड कर चुका है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी मैं इसके बारे में बस इतना ही कहता हूँ कि जो 4 साल पहले उतरना था जहाज़, या 4 साल अभी आ रहा है जहाज़, तो मैं तो ये इतना ही कहूँगा कि अब सारे लोग जाग रहे हैं। पहले सब सोए पड़े थे कि इतनी महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, एक समंदर की लहर आ रही है, जिस तरह हर चीज़ दरम बरम हो गई है, महंगाई का एक सैलाब आ चुका है। जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका तो जनाब अली सत्यानाश हो चुका है। वो तो बेचारे जो कुछ था बेच बेच के अपनी रोज़ी रोटी कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अब मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी हमारा सियासतदान नया आने वाला है, और बाकी इमरान खान के लिए बाद में मैसेज दूंगा, लेकिन पहले मैं जो आने वाला सियासतदान। कौन? बिलावल भुट्टो? नहीं, कहाँ पे टांग रही है? मेरी तो काम पे इस्लामाबाद में कहाँ पे टांग रही है? मेरी भी कांप रही हैं। अब जो महंगाई का जो तसल्लुत इतना बढ़ चुका है, तो बिलावल बेचारे की तो टांगे। वो बेचारे? जहरी बात है, वो बेचारा ही है ना। उसके अंदर क्या बेचारगी आ गई? उसका बेचारे की तो ये है ना कि वो बेचारे की ना माँ है, बाप बेचारा तो है जो बेचारा के मुल्क में बैठा, वो बेचारा है कि अकेला जो है पाकिस्तान के पास आया हुआ यतीम। एक मिनट, ना माँ है ना बाप है, आपने जरदारी साहब को भी मार दिया? नहीं जरदारी साहब तो ना होने के जरदारी साहब आपके जरदारी साहब तो लैके बह गए ने ना, तो डेड डिक्लेयर कर साहब बुरा मत मानना, मैं तो मन भी जानते केड़े रिक्शे चलते ने उन्होंने। ये बताए ना कि क्या मैसेज देंगे ये बिलावल साहिबा, सॉरी साहब को? मैं बिलावल साहब को ये कहूँगा कि आपकी टांगे काँप रही हैं ना, तो आप रहने दें, किसी और सेहतमंद गाड़े तो भेजे। तो कह दे नहीं होगा इनसे। नहीं, हकीकत वाली इनसे तो हुकूमत संभाली नहीं जाएगी। जिस तरह आप हमारे इमरान खान आए, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, इतनी अच्छी स्पीच दे रहे थे कि ऐसा मैं करूँगा। खान ने एक बात की थी कि हो सके जब आपका पेट्रोल की कीमत बढ़ने लग जाए और महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा तजावज़ करने लगे तो आप ऐसा समझना कि आपका सियासतदान चोर है। तो अब मैं तो कुछ नहीं कहूँगा कि वो चोर, तो मैं इसको मानूंगा नहीं। वो बेचारा ठीक है, उसको अगर क्रिकेट खेलनी है तो वो सारे क्रिकेट खेले। अब हमारे सर पे आकर तसल्लुत करेगा ये तो कोई नहीं माने। ये महंगाई का प्रेशर ये ऐसा है कि हमके ऊपर आके गिरा है। मैं तो बात करने का तरीका ही भूल चुका हूँ। हाँ, जोड़ की तरफ कह दें कि दफा हो जाओ इधर से। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि दफा हो जाओ जी पाजी, चले जाओ। नया पाकिस्तान तो हमने देखा नहीं, सुना था, ख्वाब में आया था,
लेकिन ताबीर नहीं मिली उसकी। ये ख्वाब भी टूट गया। हाँ भी क्या देखा था नए पाकिस्तान? नहीं, हमने तो देखा भी नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि बनेगा। हमें जो पुराना पाकिस्तान है कायदे आज़म का, वो सबसे प्यारा है। जी हाँ। तो उसमें तो हमारे लोग बड़े परेशान थे, वो कहते थे जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, ये हो गया वो हो गया। आप बताएं ना। अब तो दूध और शहद की नहरें बह रही है मेरा। अंकल जी अभी तो दुखी क्यों है? नहीं, हकीकत बता, ये दूध और शहद की नहरें तो मैं नए पाकिस्तान में आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए नया पाकिस्तान? नहीं, नया पाकिस्तान क्या मीन्स है? नया पाकिस्तान किस हिसाब से आपके उसको नया पाकिस्तान कह रहे हैं? शादियों के हिसाब से तो कहना नहीं है। अब आमिर लियाकत बन जाए आदमी, या इमरान खान बन जाए जो जिसने नानी से शादी की हुई है, अब वो तो हम लोग बन नहीं सकते। आपको शादियां कहीं नहीं करने दी आपकी वाइफ ने, इसलिए आप तंग आए हुए हैं ना। हेलो, एक रखो, सुखी रहो। अच्छा मतलब आप महंगाई से नहीं तंग, आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा से तंग। नहीं अल्लाह रहा, तो मुझे घर से ये अच्छा आपको अगर बना दिया जाए एक दिन के लिए पीएम, तो आप क्या करेंगे? आप नए पाकिस्तान में क्या चेंजेस लाएंगे? मुझे ना बनाए, इस मुल्क को एक खुमैनी ला के दे दे, अगर आप ला सकती हैं। इन सबको एक जहाज़ में डाले, बीच समंदर में जाके ना उस जहाज़ को गर्क कर दे। एक खुमैनी, वो भले अहले तशी का है या ईरान का था, लेकिन ईरान जिस डगर पे ईरान जा रहा था, अगर आप पढ़ती हैं हिस्ट्री, आप तो माशाल्लाह पढ़ती होगी, जिस डगर पे ईरान जा रहा था उस डगर से वापस लाना किसी आम आदमी का काम नहीं था, वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी का काम था। इस मुल्क को भी एक आयतुल्लाह ख़ुमैनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान आयतुल्लाह ख़ुमैनी बन? वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो कहते हैं कि वो घर के पैदा जो घर दे जम्मिया दे दंद नहीं गिनी दे दिनों का पता होता है। बात ये है कि ये जो अगर ख़ुमैनी बनना चाहे ना, तो सबसे पहले तो आदमी अपना घर संवारता है। जो बंदा अपना घर ना बना सके, अपने बच्चों को ना पाल सके, वो आपको और मेरे को क्या पालेगा? बिलावल भुट्टो हो या जरदारी हो या कोई भी XYZ, बहुत बड़े चोर हैं जी, सब चोर हैं, सब डाकू हैं। अगर अच्छे हो तो फिर अपना हिसाब बता दो कि मैं अच्छा हूँ। ये भी तो कहा जाता है ना कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि जैसी आवाम होगी उस पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो हम पे ये मुसल्लत किए गए हैं, आप लाए हैं उसको वोट दे के? नहीं, मैंने तो वोट नहीं दिया। मैंने तो दिया है। कैसे आपकी मुसल्लत किए जाते हैं? अल्लाह पाक ने जब सरकार ने फरमा दिया तो ये तो पत्थर पे लकीर होगी ना बात। तो हमारे अमाल नीयत वाला अमाल, हमारी नीयत ही सही नहीं है तो फिर हमें ऐसे ही हुक्मरान मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अल्लाह यार आपका? ज़रवली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नए पाकिस्तान का जहाज़ जो है वो चक्कर लगा के 4 साल थक हार के आके पुराने पाकिस्तान में गिर गया। आप क्या कहें? हम भी चाहते हैं कि अल्लाह करे पुराना पाकिस्तान वापस आ जाए। आप किसके सपोर्टर? हम सपोर्टर इस मुल्क के सपोर्टर हैं। अच्छा, और आप? नून लीग। तो इमरान खान कहाँ गया? इमरान खान तो बस बातें की थी और बस बातों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। बातों के साथ तो मुल्क नहीं बनता है, मुल्क तो बनता है काम करने का। खान साहब ने खाली सेहत कार्ड बनाए और कुछ नहीं किया। ये मुल्क चलाना कोई मामूली बात नहीं है। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। पठान है जी, फिर भी वो न्याजी हम खान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सना। कितने साल की हो वैसे? 20 होने वाली हूँ। 20 होने वाली है ये। अच्छा 20। मुझे ये बताओ कि किसकी सपोर्टर? PTI की। PTI की सपोर्टर। चलो भाई, अब मुझे ये बताओ कि 4 साल नए पाकिस्तान में जहाज घूमा है, पुराने पाकिस्तान में दोबारा आके लैंड होने लगा, क्या कहोगे? भाई ये जो 20 वाले लोग हैं ना, उनको वैसे समझ नहीं आती। अच्छा मुझे ये बता दो कि इमरान खान साहब कितने अच्छे लगते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और बिलावल? तुझसे भी नहीं अच्छे लगते। गेटअप तो तुमने बिलावल वाला रखा। बिलावल वाला गेटअप है, अल्लाह ना करे। अच्छा नहीं तो कौन सा वाला? मेरा गेटअप है ये। अच्छा ये आपका गेटअप है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको इमरान खान साहब से मिलने का मौका मिले तो मैंने मिलूंगी। मेरा बहुत ही ज़्यादा ड्रीम है। अच्छा मुझे ये बताओ, आज तहरीक अदम एतमाद का पता है? नहीं। ये हमारी यूथ है। कोई बात नहीं, ऐसी यूथ पाली है हम लोगों ने। तो हमारे लीडर जो है ना वो ऐसे आए हैं। सही कर लो खुद को, कुछ अगर लीडर सही करने हैं तो। इतना अच्छा लीडर तैयार भी हो, कौन सा लीडर चाहिए आपको? क्या अच्छा लीडर है? क्या किया? इमरान खान इतना अच्छा लीडर, इतना ऑनेस्ट, इतना ब्रेव, इतना कॉन्फिडेंस सारी उसने अपनी बीवियों के साथ ने दिखाई है। तो आप किस तरह की बात कर रही हैं? क्यों भाई, इस्लाम में 4 बीवियों की शादी की इजाज़त है तो उसने कर ली है।
आप कितनी बीवियां रखेंगी, मतलब सॉरी आप कितने हस्बैंड रखेंगे? एक ही शुक्र है, अभी उन्होंने ये नहीं कह दिया मैं भी 4 की, मुझे भी इजाजत है। ना मैं पढ़ी लिखी, मुझे पता है किसको कितनी इजाज़त है। तो आप पढ़ी लिखी और तहरीक आदम एतमाद का नहीं पता आपको? तो वो मैं सारा दिन पॉलिटिक्स थोड़ी ना देखती हूँ, पॉलिटिक्स तो मैं भी नहीं देखती। तो फिर आपको कैसे पता है? भाई पता होना चाहिए ना आपको, आप यूथ हैं। मुझे पीटीआई का पता है, मुझे एमक्यूएम का पता है। अच्छा एमक्यूएम के क्या पता है आपको, जरा बताएं। एमक्यूएम में वो होता है ना, क्या होता है? वो बंदे का नाम आता था अभी याद नहीं। इल्ताफ भाई जिंदाबाद। हाँ अल्ताफ भाई। हाँ इल्ताफ भाई। और मुझे और किस किस का पता है आपको, जरा जल्दी जल्दी बता दें। और नवाब शरीफ का पता है। नवाब शरीफ नहीं है, नवाब शरीफ। हाँ, नवाब शरीफ है। नवाब शरीफ नहीं है, वो नवाज शरीफ है। अच्छा नवाज शरीफ का पता है मुझे। और किसका पता है? और जरदारी का पता है? हाँ जरदारी का भी पता है। चाचू हैं आपके? अस्तगफुरुल्लाह, कभी ना। अच्छा और तो मुझे चाहिए ही नहीं। और किसका पता है? और पीटीआई के बाद कि हाँ। आप बिलावल वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? सच्ची सच्ची बताइए। कोई टांका नहीं कोई टांका भिड़ता है ना उधर आपका? वो मैं बचपन से ऐसे ही हो रहा, एक जगह खड़ा नहीं होता था मुझे। ये हमारी यूथ है माशाल्लाह, यही यूथ है हमारी, यही यूथ है। ये बिलावल भुट्टो ही हम लोग को डिजर्व करते हैं, हम लोग है ना? अस्तगफुरुल्लाह, कभी नहीं। नहीं हम वही डिजर्व करते हैं। आप कर पहले आप मेरी बात सुने, प्रॉमिस करें कि हुलिया ठीक करेंगी आप अपना। मैंने तो ऐसे रखना है उंगलियां। मैंने आपके बिलावल के साथ शादी करा दी। मैंने यहाँ रहना ही नहीं है। आपने कहाँ जाना है? कनाडा जाना है, कनाडा। कनाडा की स्पेलिंग सुनाई मुझे जल्दी। CANADA। अच्छा कोई बड़ा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने जिस पे तालियां बजाई जाए आप पे। ठीक है, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, मजाक अपनी जगह, लेकिन शेख रशीद के बारे में सोचना। ठीक है, ओके थैंक यू। पाकिस्तान का जहाज जो है वो 4 साल चक्कर लगा के पुराने पाकिस्तान में फिर लैंड हो गया, क्या कहेंगे इस पर? या तो पायलट ने नशा किया हुआ है या तो जहाज है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बिलावल साहब आ गए की करांगे? वो आएंगे या आएंगी? ये तो शक मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा, आप तो मिले होंगे ना उनसे, आप बताओ। नहीं, मेरी मुलाकात में तो मुझे ये लगा कि वो आएंगी। अच्छा ये ही है वो बंदा जिसने वायरल किया हुआ है। ये गलत फहमियाँ इस बंदे ने फैलाई हुई हैं। बिलावल साहब, ये आके आप देख लें, इन्होंने फैलाई हुई, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं, मौलाना साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए तो फिर 4 शादियाँ अलाउ कर देंगे? नहीं, 4 शादियों की मुझे फिक्र नहीं है, वैसे वो कर देनी चाहिए। बताएं कि जो हमारा नया पाकिस्तान का जहाज था 4 साल चक्कर लगा के दोबारा पुराने पाकिस्तान में आके लैंड हो गया, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आप कह रही हैं पुराने पाकिस्तान में लैंड हो गया, मुझे तो लगता है कि ये पत्थर के दौर में चला गया। ना कोई ऑनेस्टी रही है, ना कोई अखलाकियात रही हैं। ये हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का भी हमारे साथ सलूक होगा, इस मुल्क के साथ सलूक होगा कि कभी वो मज़हब का कार्ड खेल रहा है, कभी वो कह रहा है मेरे पीछे अमेरिका पड़ गया है, कभी कह रहा है बाहर के मुल्क मुझे उतार रहे हैं। इसको ये नहीं पता कि इसका अपना किया धरा, इसने अपना नज़रिया ये लेके आया था, मैं इंसाफ लेके आऊँगा, मैं चोरों को डाकुओं को पकड़ूंगा, और चोर डाकू साथ अपने बिठा लिए। जिसको ये चपड़ासी कहता था कि जी इसको मैं चपड़ासी नहीं रखूँगा, वो आज वो सबसे करीब वो इसका सबसे ज़्यादा दिफा भी कर रहा है और सबसे ज़्यादा करीब उसको बनाया हुआ है। इसी तरह के ये जहांगीर तरीन, दूसरे तीसरे, ये सब लोग कोई नज़रियाती थोड़ी हैं। किसी वक्त में वो ज़ियाउल के साथ थे, उसके बाद वो नवाज शरीफ के साथ आ गए। आज जो है ना वो बचा खुचा जो है सारा कचरा इसने अपना पार्टी में समेट के तो ये नया पाकिस्तान इस तरह बनाने चला था। हम तो पहले दिन से देख रहे थे कि इस मुल्क के साथ जिस तरह ये 35-40 साल से तजुर्बे हो रहे हैं, ये तजुर्बा भी काफली की तजुर्बे की तरह ये भी अपना नाकाम होगा, और वही कुछ हो रहा है। आवाम झील रही है, और जो अमीर तबका है वो अमीर है, और टैक्स लग रहे हैं तो पेट्रोल बढ़ा दो और बिजली बढ़ा दो, तो उसके IMF के कर्जे उतारो, और ये कुछ पहले भी होता आ रहा था, आज भी वही कुछ देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी स्मूथली जो है ना ट्रांजैक्शन हो रही है कि आइन और कानून के मुताबिक उस पर एतमाद आई है, उसके अपने बंदे छोड़ गए हैं। जो 172 लेके या 175-78 लेके बैठा हुआ था, अब 200 बंदे जो है ना इसी असम्बली के पार्लियामेंट के इसके ख़िलाफ़ हैं, तो इसको बाइज़्ज़त तरीके से चले जाना चाहिए, बजाय इसके कि ये कह रहा मैं लाख बंदा जो है ना पार्लियामेंट के बाहर खड़ा करूँगा या मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो ये तो मुल्क दुश्मन ही कोई सोच सकता है कि जो है ना हम
आवाम को वो भी ले आए, अपनी आवाम, और हम जैसे भी अपनी आवाम, हम भी डंडे लेके वहाँ चले जाएं, तो फिर इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और ऐसा अब इस नया पाकिस्तान भी रह गया, पुराना पाकिस्तान भी की हालत इसने ऐसी कर दी। अब अगर डंडों पे चल गया ना तो ना नया रहेगा ना पुराना रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों का सवाल जो था कि नए पाकिस्तान का जो जहाज़ है 4 साल चक्कर लगाकर पुराने पाकिस्तान में आकर लैंड कर गया है, तो लोगों का इसके बारे में क्या कहना था? आपने लोगों के रिव्यूज़ सुने, लोगों ने क्या कहा। कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब जो है हमारे बहुत ही प्यारे लीडर हैं और वो इंशाल्लाह आगे भी जाकर बहुत अच्छे काम करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमारी जो कांपी हैं वो टांग रही हैं और हम लोग जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब को यहाँ पर लाना पसंद करेंगे। कुछ लोगों ने नून लीग के हक़ में बात की। तो अब जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि खुदारा हम लोग अपनी टांगों को कपवाना नहीं चाहते। खान साहब आप अच्छा काम कर दें, हम आपके साथ हैं। खुदा का वास्ता है कोई अच्छा काम करते, कोई एक ही अच्छा काम कर दे ताकि हम लोग आपके हक में बोल सकें। अभी भी मैं आपके हक में बहुत बोली हूँ, लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम यूथ प्राउडली आपके बारे में बहुत अच्छा बोल सकेंगे और हम किसी और के मुंह से किसी और का नाम नहीं सुनना पसंद करते। इसी तरह हम ये भी सुनना पसंद नहीं करते कि आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप आगे चलकर हम अपनी आवाम के लिए बहुत 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 अच्छा काम करेंगे और हमारी जो मुल्क में से गुर्बत है वो ख़त्म हो जाएगी और हम लोग के जो जॉब्स हैं उनका मसला हल हो जाएगा। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।